हेलो गाइस। आज हम सिविल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो है फाउंडेशन। ठीक है, अब फाउंडेशन क्या है? तो फाउंडेशन एक ऐसा स्ट्रक्चरल पार्ट है जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड सॉइल में ट्रांसफर करता है। मतलब क्या हुआ, जो भी बिल्डिंग या ब्रिज या फिर कोई भी स्ट्रक्चरल पार्ट जमीन के ऊपर हम बनाते हैं, उसका पूरा वेट फाउंडेशन के थ्रू नीचे मिट्टी में जाता है। ठीक है, अगर फाउंडेशन सही डिजाइन ना करे या फिर सही से कंस्ट्रक्शन ना करे तो क्या होगा, पूरा बिल्डिंग अनसेफ हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से हम फाउंडेशन को हम बेस ऑफ द स्ट्रक्चर भी कहते हैं। मान लो कि एक पेड़ है, उसका रूट बहुत कमजोर है, तो क्या होगा, हवा चलेगी, बारिश आएगी तो क्या होगा, वो पेड़ जमीन में गिर जाएगा। अगर वही पेड़ जिसका रूट स्ट्रांग है तो क्या होगा, कितनी भी हवा चले, कितनी भी बारिश हो, तो वो जमीन में नहीं गिरेगा, वो स्टैंड अलोन वो खड़ा रहेगा। ठीक है, तो फाउंडेशन को भी हम बेसिकली दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला हो गया हमारा शैलो फाउंडेशन, दूसरा है हमारा डीप फाउंडेशन। ठीक है, अब शैलो फाउंडेशन क्या होता है? तो शैलो फाउंडेशन तब यूज होगा जब बिल्डिंग का लोड ज्यादा ना हो और अपर सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी हो। इसमें डेप्थ यूजुअली 3 मीटर तक होती है। आप 1.5 मीटर भी कर सकते हो, 2 मीटर भी जाता है। ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर इंजीनियर पे, वो सारा लोड को कैलकुलेट करके आपको फुटिंग का डेप्थ बताता है। ठीक है, अब आप शैलो फाउंडेशन पे हम आते हैं। तो शैलो फाउंडेशन को भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया हमारा स्प्रेड फुटिंग, दूसरा हो गया हमारा स्ट्रिप फुटिंग, तीसरा हो गया हमारा कंबाइंड फुटिंग, चौथा हो गया हमारा मैट या फिर राफ्ट फाउंडेशन। अब स्प्रेड फुटिंग क्या होता है? तो स्प्रेड फुटिंग कॉलम के नीचे दिया जाता है। ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फुटिंग होती है जो लोड को सॉइल में स्प्रेड करता है। ज्यादातर यही फुटिंग हर जगह यूज होता है। ठीक है ना, देखो ये कॉलम है, ठीक है, ये फुटिंग हो गया। तो ऊपर से जो लोड आ रहा, ठीक है, ऊपर का स्ट्रक्चर वेट जो आ रहा, वो लोड पे कॉलम पे आ रहा है और कॉलम क्या कर रहा है, वो फुटिंग पे भेज रहा है। और फुटिंग का काम क्या, फुटिंग का काम हो गया वो सॉइल पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, तो नीचे हमारा फुटिंग हो गया, ऊपर में हमारा कॉलम है। ठीक है, इसी को हम कहेंगे आपका स्प्रेड फुटिंग। ठीक है, अब स्ट्रिप फुटिंग क्या है? तो स्ट्रिप फुटिंग को हम वॉल के नीचे देते हैं। ये एक लंबी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जैसा होता है। ठीक है, ये ज्यादातर लोड बियरिंग वॉल बिल्डिंग में यूज होता है। ठीक है, जैसे एक वॉल है, ठीक है, नीचे हमारा हम दे देते हैं स्ट्रिप फुटिंग दे देते हैं। थ्रू आउट वॉल गया और थ्रू आउट हमारा फुटिंग भी गया। ठीक है, ऊपर का जितना भी लोड आ रहा है, वॉल का लोड जो आएगा वो हम क्या करेगा, इस पे हम फुटिंग पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और फुटिंग का काम क्या, वो सारा सॉइल में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, बेसिक ये हमारा जो है स्ट्रिप फुटिंग, वो उसमें कॉलम नहीं होता है। ठीक है, वॉल बियरिंग स्ट्रक्चर में हमारा कॉलम नहीं होता है। सारा लोड जो होता है वो हमारा वॉल पे होता है। समझ गए? अब आ जाओ कंबाइंड फुटिंग में। ठीक है, तो दो से ज्यादा कॉलम एक दूसरे के पास होते हैं या फिर फुटिंग जो है वो ओवरलैप हो जाता है, तब हम एक कंबाइंड फुटिंग बना देते हैं। इसका भी शेप जो होता है वो रेक्टेंगुलर या फिर ट्रेपेजॉइडल हो सकता है। ठीक है, देखो ये कॉलम है, ठीक है, इसका साइज डिफरेंस है, इसका साइज डिफरेंट है, और ये कॉलम जो है दोनों आसपास में है, इसका साइज डिफरेंट है। तो ये क्या है, अगर ये डिफरेंट, ये ओवरलैप कर जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम सब ये दोनों को कंबाइन कर देते हैं। कहीं कहीं केस में क्या होता है कि थोड़ा ये दोनों फुटिंग के बीच में ना कुछ मान के चलो 100 mm का भी डिफरेंस रहता है, तो क्या करते हैं हम, कहीं के कहीं पे हम लोग इसको कंबाइन फुटिंग
कर देते हैं। ठीक है, इसी को हम कंबाइंड फुटिंग कहेंगे। अब आ जाओ मैट या राफ्ट फाउंडेशन। मैट बोलो या फिर राफ्ट फाउंडेशन बोलो, दोनों बराबर है। तो ये क्या होता है, ये कब यूज करेंगे, जब राफ्ट फाउंडेशन कब यूज होगा, जब इसका सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी हमारा लो हो और कॉलम स्पेसिंग जो हो वो कम हो। ठीक है, इसमें क्या है ना कि एक बड़ी कंक्रीट स्लैब होता है, वो पूरा एरिया हमारे नीचे होता है। मतलब जैसे देखो जितना भी पूरा जितना हमारा फ्लोर एरिया है उस पूरे में हम लोग राफ्ट कर देते हैं। ठीक है, पूरे में हम लोग फाउंडेशन कर देंगे। बीच में स्प्रेड में क्या होता है कि कहीं इस जगह पे हम फाउंडेशन किए, फिर थोड़ा डिफरेंट साइज में हम फाउंडेशन किए, कहीं दूसरा हट करके हम फाउंडेशन किए। उसमें इसमें क्या है कि पूरे एरिया में ही हम फाउंडेशन कर देते हैं। ठीक है, और इसमें ये एक तरह से बेटर भी होता है क्योंकि इसमें जो लोड होता है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है सॉइल में। समझ रहे हो? तो बेसिकली ये कहाँ कहाँ यूज होगा तुम्हारा, जहां पे बेसमेंट वाली बिल्डिंग जो होती है, ठीक है, वहां पे हम इसको यूज करेंगे, या फिर कमर्शियल बिल्डिंग, लार्ज कमर्शियल बिल्डिंग जो होती है वहां पे हम मैट या राफ्ट फाउंडेशन को हम लोग यूज करते हैं। समझ गए? अब आ जाते हैं डीप फाउंडेशन पे। ठीक है, तो डीप फाउंडेशन क्या है, तो डीप फाउंडेशन तब यूज होगा जब सॉइल का ऊपर जो पार्ट होगा, ऊपर जो सॉइल होगा वो वीक होता है। ठीक है, और लोड को हम नीचे से स्ट्रॉन्ग लेयर तक हम उसको ले जाते हैं। ठीक है, इसमें डेप्थ जो होता है यूजुअली 3 मीटर से ज्यादा होता है। ठीक है, और शैलो में क्या है, तो 3 मीटर मैक्सिमम हम 3 मीटर तक जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है 3 मीटर से हम ज्यादा जाएंगे। इसका यूज जो है ना हाई राइज बिल्डिंग, ब्रिजेस, टावर, फ्लाईओवर्स में होता है। ठीक है, अब आते हैं पाइल फाउंडेशन को भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा डीप फाउंडेशन को, पहला हो गया हमारा पाइल फाउंडेशन, दूसरा है हमारा वेल फाउंडेशन, तीसरा है हमारा कैशन फाउंडेशन। कैशन फाउंडेशन। ठीक है, तो आ जाओ पाइल फाउंडेशन में। तो पाइल ये फाउंडेशन जो है सबसे ज्यादा यूज होता है, पाइल फाउंडेशन। ठीक है, डीप फाउंडेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है पाइल फाउंडेशन। ठीक है, ये क्या होता है, लोड को नीचे हार्ड स्ट्राटा तक आपका लोड को ट्रांसफर करता है। ठीक है, और ये पाइल्स टिम्बर, कंक्रीट या फिर स्टील का बनाया जा सकता है। ठीक है, पाइल फाउंडेशन को हम कहाँ यूज करेंगे, हाई राइज बिल्डिंग में या इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में हम लोग इसको पाइल फाउंडेशन को यूज करेंगे, जहां पे भी हमारा सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम है। ठीक है, वहां पे हम पाइल फाउंडेशन यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा वेल फाउंडेशन। ठीक है, वेल फाउंडेशन स्पेशली जो है वो ब्रिजेस के लिए यूज होता है। ये क्या है, वाटर के नीचे स्टेबल फाउंडेशन ये प्रोवाइड करता है, वेल फाउंडेशन। ठीक है, तीसरा है केशन फाउंडेशन। केशन फाउंडेशन ना अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होता है। ये ना लार्ज हॉलो बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है जो वाटर के अंदर प्लेस किया जाता है और उसके बाद हम लोग उसके अंदर फिल कर देते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे डैम्स बन रहा या फिर ब्रिज के पियर्स जो होते हैं उसमें हम लोग केशन फाउंडेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने ये शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन के बारे में जाना। अब इसका एक क्विक कंपैरिजन बताते हैं हम आपको। ठीक है, शैलो में क्या है, हमारा डेप्थ जो है, शैलो में डेप्थ 3 मीटर और डीप में हमारा डेप्थ 3 मीटर से ज्यादा। ठीक है, शैलो में लोड जो होता है हमारा वो लाइट होता है और मीडियम लोड होता है, तब हम शैलो फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे। और डीप फाउंडेशन कब प्रोवाइड करेंगे, जहां पे हमारा एकदम हेवी लोड हो। ठीक है, या फिर हमारा जहां का सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो हमारा कम हो, वहां पे हम डीप फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब सॉइल में क्या है, शैलो में स्ट्रॉन्ग सॉइल ऊपर होता है और डीप में क्या होता है, वीक सॉइल ऊपर होता है और स्ट्रॉन्ग सॉइल नीचे होता है।
ठीक है। अपर शैलो में हमारा ऊपर में जो होता है वो स्ट्रॉन्ग सॉइल हो जाएगा, और डीप फाउंडेशन में हमारा फाउंडेशन जो है, सॉइल जो है वो ऊपर में वीक होता है और नीचे हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम लोग उसमें पाइलिंग फाउंडेशन करते हैं। कॉस्ट की बात करें तो शैलो फाउंडेशन में हमारा कॉस्ट कम लगता है और डीप फाउंडेशन में हमारा कॉस्ट जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ जाओ कि शैलो फाउंडेशन में हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे, जहां पे हमारा बेसिकली रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग ये सब बन रहा है, तो वहां पे हम शैलो फाउंडेशन यूज करेंगे। और डीप फाउंडेशन कहाँ यूज करेंगे, मेट्रो के जहां पे ब्रिजेस बन रहे हैं, मेट्रो के पिलर्स बन रहे हैं, इसमें हम डीप फाउंडेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने तो कंपैरिजन कर लिया। अब क्विक एक समरी मैं आपको बता देता हूं कि फाउंडेशन दो टाइप्स के होते हैं, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। अगर सॉइल ऊपर से स्ट्रांग है और लोड ज्यादा है तो तो अगर सॉइल्स ऊपर से स्ट्रांग है और लोड ज्यादा नहीं है तो फिर हम शैलो फाउंडेशन यूज करेंगे। और अगर सॉइल वीक है या फिर स्ट्रक्चर का लोड बहुत हेवी है तो हम वहां पे डीप फाउंडेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो गाइस, अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको 1% भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।